बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर और उनके साथ करीब 800 लोगों के साथ इस व्यक्ति ने 500 करोड़ का स्कैम किया है। इसमें कई सारे बॉलीवुड के लोग शामिल हैं, मुंबई के बिजनेसमैन भी शामिल हैं। यह स्कैम कुछ ऐसा था कि लोग इस पर भरोसा ही नहीं कर पाए कि उनके साथ स्कैम हुआ है। कई सारे बुजुर्ग व्यक्तियों को तो बुखार आ गया ये सुनकर कि एक व्यक्ति ने उन्हें फंसाया है जिस पर वो सालों से भरोसा करते आए हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब ये स्कैम है जो कल आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले अन्नू कपूर ने एक मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग किस चीज़ की थी? तो जिन लोगों को इस व्यक्ति ने फंसाया है उससे रिलेटेड ये मीटिंग थी। तो अन्नू कपूर को लगा कि यहाँ पर कुछ 15-20 लोग आएंगे मीटिंग में, लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिन्हें इस व्यक्ति ने फंसाया था। तो उसके बाद फिर सबको पता चला कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये लगभग 500 करोड़ का बहुत बड़ा स्कैम है और इसके लिए अब उन्हें आगे की स्टेप लेनी पड़ेगी। लेकिन अब इसकी बैक स्टोरी की बात करते हैं तो मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक बहुत अच्छा सीए है जिसका नाम है अंबर दलाल और उसका ऑफिस वही लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में है। और पिछले कई सालों से मतलब अंबर दलाल की फ़िलहाल की जो एज है वो 59 ईयर्स की है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम से अंबर सभी को गाइड कर रहा था, चाहे वो टैक्सेशन हो या फिर टैक्स बचाने के लिए किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो सारी ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें अंबर अपने क्लाइंट्स को बताता था। अब इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोगों को सीए और फाइनेंशियल एडवाइज़र इसके बीच का फ़र्क नहीं पता। उन्हें ये लगता है कि सीए वो व्यक्ति है जो हमारा टैक्स का भी देखेगा और हमें फाइनेंशियल एडवाइस भी देगा, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ पर नहीं, ये सब भी सीए ही बताएगा। अब इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो अलग पार्ट है। तो अभी क्या होता था कि बहुत सारे लोग जब अंबर के पास आते थे तो अंबर बोलता था कि टैक्स बचाना है तो इतना पैसा एनपीएस में डालो, इतना पैसा आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी बातें करने के बाद लोगों की एक कॉमन क्वेरी आती थी अंबर के पास कि कुछ बेटर रिटर्न्स वाली चीज़ें बताओ फिक्स में, कि जहाँ पर हमें 15-20% के रिटर्न मिले, वो भी ऐसे कि जिसमें रिस्क ना हो। तो अंबर अब देखिए कई सालों से काम कर रहा था, अभी तो रिटायरमेंट एज के करीब पहुँच गया था, लेकिन अंबर को एक चीज़ तो पता चल गई थी कि लोगों का एक ब्लाइंड ट्रस्ट अंबर पर है कि अंबर जो बताता है लोग वो करते हैं और उसकी मदद से लोगों को फ़ायदा भी मिला है। फिर एक दिन अंबर के दिमाग में पता नहीं क्या आया, अंबर ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस भरोसे का फ़ायदा उठाया जाए। तो जैसे जैसे लोग अंबर के पास आते थे और इन्वेस्टमेंट के लिए राय पूछते थे तो अंबर उन्हें बताता था कि देखिए अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले मैंने कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करना शुरू किया है और वहाँ पर मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी निकाली है जो रिस्क फ्री है, बिल्कुल ही रिस्क फ्री है, वहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है और मैं वहाँ से मतलब महीने का नहीं कुछ तो 1.8% का रिटर्न कमा रहा हूँ ईजीली, बिना कोई किसी रिस्क का, यानी साल का लगभग 20% निकल कर आता है और इस रिटर्न से मैं तो खुश हूँ और बहुत सब कुछ सही चल रहा है। तो ऑफकोर्स ये बोलने के बाद सामने वाली जो व्यक्ति है उनका यही रिप्लाई आता था कि अंबर अब मेरे पास भी कुछ 20 लाख रुपए पड़े हैं, अगर इफ़ यू डोंट माइंड अगर आप इसे भी मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करो, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करो, जो भी रिटर्न आता है आपके कुछ 1-2% का कमीशन ले और बचा हुआ मुझे दे दो, तो कैसा रहेगा? तो अंबर ने कहा कि हाँ ये हो सकता है, ये बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अंबर ने बोला कि लेकिन देखिए क्या है ना कि मैं एक रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ लोखंडवाला में और बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं करूँगा। हम एक काम करते, स्टैम्प पेपर पर सारी चीज़ें लिखवा कर लेते। तो अंबर ने बाकायदा एक स्टैम्प पेपर मंगवाया और उस पर यह लिख दिया कि इसमें जो भी पैसा है वो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा, जो कि रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ पर देंगे। साथ ही उसने आगे ये भी लिखा कि द फंड्स इन्वेस्टेड इन द कमोडिटीज़ एंड फ्यूचर्स मार्केट आर इन्वेस्टेड टू यील्ड रिस्क फ्री रिटर्न्स, यानी कि जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा ये रिस्क फ्री रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, किसी भी रिस्की एसेट क्लास में या रिस्की जगह पर इन्वेस्ट नहीं होगा। कमोडिटीज़ में होगा लेकिन रिस्क फ्री रिटर्न्स आपको मिलेंगे। उसकी एक कॉपी उसने अपने पास रखी, एक कॉपी सामने वाले को दे दी, बाकी और भी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर ली और वो प्रोसेस होने के बाद एक चीज़ तो सबको समझ में आई कि अंबर जो भी कर रहा है ये बहुत ट्रांसपेरेंटली कर रहा है। हमने तो मांगा नहीं लेकिन उसने स्टैम्प पेपर मंगवाया, सारी चीज़ें प्रॉपरली की है, तो सबको सब कुछ सही ही लगा। और अंबर ने फिर ये भी कहा कि रिटर्न्स की आप टेंशन मत लीजिए, हर महीने की 10 तारीख को 1.8% का जो रिटर्न है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा आ जाएगा। आपको ना मुझे कॉल करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, हमारी टीम बैठी है, वो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ही करते हैं। फिर लोगों ने शुरुआत में 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। 5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं, जिसके चलते लोगों ने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू की कि एफडी में जहाँ पर 6% मिल रहा है तो क्यों ना हम 20% के रिटर्न को जाने दें। तो ये जो 14% का गैप है ये तो हमारा नुकसान ही है, तो क्यों ये नुकसान होने दें। तो लोगों ने क्या किया, एफडी में से भी पैसा निकाल के वहाँ पर इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे फिर
करोड़ों में इन्वेस्टमेंट अंबर के पास आने लगी। इसमें कई सारे बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने अपना पूरा सेविंग अकाउंट खाली कर दिया कि सेविंग अकाउंट में क्या हो रहा है, 2-3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी रहेगी क्या हो रहा है, 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 20% में डालते हैं और अंबर अपना ही है और इतने ट्रांसपेरेंटली काफ़ी सालों से काम कर रहा है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। लोगों ने फिर पैसा देना शुरू किया। फिर क्या होता था कि जैसे कि होता है ना कि दो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं तो उनके बीच बातचीत होती है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बातें होती थी तो जिन लोगों ने अंबर के पास इन्वेस्ट किया वो दूसरों को बताते थे, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, सारे खर्चे निकल जाते हैं, 1.8% का इंटरेस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट पर है अंबर की तरफ से आ जाता है, उससे ही खर्चे निकल जाते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरी सेफ़ है, मैं तो रिटर्न पर ही अपना बुढ़ापा चला रहा हूँ। फिर बाकी लोग भी सोचते रहते थे कि हमें तो उतना नहीं मिल रहा है। तो और क्या है कि ऐसे अंबर कई सालों से कर रहा था, तो अलग ही लेवल का एक ट्रस्ट फैक्टर था। तो लोगों ने भी धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट करने अंबर के पास शुरू किए। ऐसे में जो अनु कपूर है बॉलीवुड एक्टर, उनकी सिस्टर और उनके एक फ्रेंड ने उन्हें बताया कि देखो अनु, काफ़ी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं, तुम भी अगर करना है तो कर सकते हो। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अनु कपूर ने करीब 2.25 करोड़ रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए, जहाँ पर 1.8% के रिटर्न मंथली आ रहे हैं। तो अनु कपूर को भी मंथली रिटर्न आने लगे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक पिछले 1-1.5 महीने से रिटर्न्स आना बंद हुए। अब शुरुआत में लोगों को लगा कि ये ऐसे कैसे हुआ, तो उन्होंने वेट किया कि चलो 10 तारीख जाने दो, 2-4 दिन और जाने देते हैं, क्योंकि अंबर तो जनरली लेट करता ही नहीं है। तो फिर 5-6 दिन हो गए और लोगों ने फिर अंबर को कॉल किया, और अंबर को कॉल करने के बाद अंबर ने बताया कि मेरी वाइफ की सर्जरी हुई है और जिसकी वजह से अभी मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, अभी मैं बहुत पैक चल रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम रुकिए, मैं खुद आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था, तो इसीलिए लोगों ने भी सोचा कि कुछ दिन रुक लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में डाउट तो आया, इसलिए उन्होंने थोड़ा क्रॉस चेक किया कि अंबर की फैमिली फ़िलहाल कहाँ पर है, क्या सही में कुछ फैमिली इमरजेंसी है। और उन्हें पता चला कि अंबर की वाइफ का लीलावती हॉस्पिटल में सर्जरी हुई है। जब उन्हें पता चला तो उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली कि चलो, मतलब अंबर जो भी बता रहा है वो सच्ची बता रहा है। वो खुद को ही टोकने लगे कि क्यों ही हमने क्रॉस चेक किया, मतलब अंबर पर तो सबको भरोसा है, तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी उसके बाद फिर कुछ दिन बीत गए तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से बात की जाए अंबर से। तो अंबर ने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ। अंबर ने अपने दोस्त का एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, बोला कि फ़िलहाल आप इनसे बातचीत करो, मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है और रुक जाते। तो रुकते रुकते काफ़ी सारे दिन चले गए। ऐसे में बबीता जी ने भी इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। देखिए, ये वो बबीता जी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इनका नाम है बबीता मलकानी, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर है। इन्होंने शुरुआत में करीब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे इस स्कीम में, लेकिन बाद में जब इन्हें कंटिन्यू रिटर्न मिलने लगे तो इन्होंने और 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो ऐसे करीब 35 लाख रुपए इन्होंने स्कीम में इन्वेस्ट किए थे। और उन्हें भी जब सही से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जाकर इनके ऑफिस में जाकर आए। वहाँ पर जाकर देखा तो उन्हें पता लगा कि हमारे जैसे कई सारे लोग हैं जो वहाँ पर दरवाजे के बाहर बैठे हुए। अब फिर इन लोगों ने डिसाइड किया, कुछ मीटिंग्स अरेंज की जैसे अनु कपूर ने की, और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करते हैं। इसी बीच बबीता मलकानी ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट में उन्होंने लिखा कि हमने इतने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और ये जो व्यक्ति है जिन्होंने हमें ये प्रॉमिस किया था, तो ये स्टैम्प पेपर वगैरह सब लेकर गए। उन्हें लगा कि स्टैम्प पेपर दिखा के शायद हमें पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग योर मनी बैक। अब धीरे धीरे जैसे पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई, न्यूज़ में ये छपा कि अंबर मलिक ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन सबको चुना लगाया, तो और भी लोग बाहर आने लगे। फिर करीब करीब 300-400, फिर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और फिर पता चला कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो पुलिस ने क्या किया कि पूरा जो मैटर है वो EOW को पास कर दिया। EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। अब इन्होंने देखा कि जिस हिसाब से स्केल है इसका, तो काफ़ी प्रेशर भी आ रहा था कि बहुत बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा पैसा है। फिर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता चला कि अंबर भाग गया। अब देखिए, अंबर की फैमिली ने भी मतलब ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की थी कि अंबर मिसिंग है, जिस दिन वो घर से मतलब ऑफिस से वापस नहीं आया। अब पुलिस को पता नहीं चल रहा था कि ये चल क्या रहा है। तो EOW ने देखा कि चलो इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। एक टीम बनाई गई और अलग अलग टीम को बोला गया कि चलो ट्रेस करते हैं। लेकिन अंबर भी बड़ा शातिर, क्योंकि जिस हिसाब से इसने स्कैम किया था तो उससे मतलब एक चीज़ तो पता चलती है कि अंबर बहुत स्मार्ट है, और कब उसकी जो टाइमिंग थी वो बड़ी खतरनाक थी। अंबर कोई मामूली गलतियाँ नहीं करेगा, अंबर स्मार्टली खेलेगा। तो EOW भी स्मार्टली खेल रहे थे। तो इसी बीच काफ़ी दिन चले गए
लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं। इन्वेस्टर्स रोज़ आ रहे पूछ रहे क्या हुआ हमारे पैसों का कब मिलेंगे, और ईओडब्ल्यू के पास, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच ईओडब्ल्यू को एक टिप मिली। टिप ये थी कि उत्तराखंड में एक होटल में, ऋषिकेश के एक होटल में अंबर दलाल है। अब जैसे ही टिप मिली, पुलिस ने वहाँ पर सारे जो सीसीटीवी कैमरा है वो चेक करने शुरू किए, अलग अलग जगह पर, चाहे वो बस डिपो हो, बाकी चीज़ें हो, सब कुछ खोजना शुरू किया, बड़े बड़े होटल्स हो वगैरह वगैरह। और इसी बीच मतलब देखिए, इतना बड़ा आदमी अगर करोड़ रुपए लेकर चला गया है तो अच्छे होटल में ही रहेगा। लेकिन जब उन्होंने छोटे मोटे होटल्स चेक करना शुरू किया, तब एक लॉज के पास वो पाया गया। फिर वहाँ से पुलिस ने जाकर उसे अरेस्ट कर लिया, और फिर उसे पूछा गया तो उसने बताया कि देखो, मतलब सबका तो यही मानना होगा कि बड़ा पैसा है, तो मैं शायद प्लेन से जाऊंगा, इसलिए मैंने एयरपोर्ट अवॉइड किया। रेलवे से जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे भी सीसीटीवी होते, तो मैंने वो भी अवॉइड किया। मैंने ट्रैवल बस पकड़ ली जहाँ पर सीसीटीवी में मैं आने के चांसेस मेरे कम हो जाएंगे, कोई मुझे ज़्यादातर लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मैं मुंबई से पहले गुजरात में गया, गुजरात में कुछ दिन रहा, लेकिन वहाँ पर भी मैं बड़े होटल में नहीं रहा, छोटे छोटे लॉजेस में रहा जिस पर किसी को डाउट भी ना आए। वहाँ से फिर मैं राजस्थान गया, राजस्थान से उत्तराखंड आया। इस तरह की कहानी उसने बताई। फिर उसको वहाँ से उत्तराखंड से मुंबई लाया गया, और अब बाकी की जो छानबीन है, इंक्वायरी है, वो चल रही है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि उसका बेटा भी उसमें शामिल है, क्योंकि कई बार वो लोगों को बताता था कि मैं अपने बेटे को भी इस बिज़नेस में ट्रेन कर रहा हूँ। लेकिन उनकी फैमिली का ये कहना है कि हमारा कोई लेना देना इसमें है नहीं, हमें खुद को नहीं पता था कि अंबर ये सब कर रहा है। अंबर भाग के चला गया, वो भी हमें पता नहीं था, ऐसा फैमिली का कहना है। लेकिन लोगों का कहना है कि अंबर ने दुबई में प्रॉपर्टीज़ ली है, अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टीज़ ली है, और फैमिली मेम्बर्स के नाम पर भी प्रॉपर्टीज़ ली है। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन एक चीज़ जो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% टाइम होती है, वो ये होती है कि इस तरह की चीज़ों में लोगों को अपना पूरा पैसा वापस नहीं मिलता है। ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस तरह की चीज़ों से बचने के 2 सोल्यूशंस हैं। पहला तो अगर आपको स्टॉक मार्केट और बाकी चीज़ों की समझ नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर ऑफकोर्स आपका अगला सवाल आएगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे पिक करें म्यूचुअल फंड, तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ। और जो दूसरा पार्ट है वो है कि अगर आपको मार्केट की समझ है तो आप डायरेक्टली खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको खुद के पास नॉलेज है, या फिर आप खुद से सीख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, तो इसके लिए एक कंप्लीट पैकेज हमने लाया है 21,700 रुपीज़ का, 6 एनिमेटेड शेयर मार्केट कोर्सेज और म्यूचुअल फंड कोर्सेज का, जो आपको मिल सकते हैं फ्री में। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर कोर्स मिलेगा, जिसमें आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में आप एडवांस लेवल के एनालिटिक्स सीख लेंगे, जो आपको शेयर सिलेक्ट करने में मदद करेंगे। वहाँ पर आपको टूल्स मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे शेयर सिलेक्ट करने में। इसके बाद इसमें स्टॉक मार्केट फॉर इंटरमीडिएट का एक कोर्स है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक कोर्स है, और साथ ही फ्यूचर ऑप्शंस का हेजिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसकी मदद से रिस्क मैनेज करना है, उसके बारे में हमने बात की है। और लास्ट में हमने म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात की, जो आपको म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखा देता है। तो इन सारे कोर्सेज को आप पा सकते हैं फ्री में। इसके लिए सिंपली आपको एक फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और नीचे देखिए लिंक से अकाउंट खोलने के बाद आपको हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, जिसके बाद 3 दिन के अंदर आपको इन सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। तो दूसरों पर भरोसा करने की बजाय बेटर आप खुद सारी चीज़ें सीखिए, म्यूचुअल फंड हो या फिर शेयर मार्केट हो, और उसके बाद सही डिसीजन लीजिए, क्योंकि सही डिसीजन लेने के लिए आपके पास वो नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये हमने बिल्कुल बिगिनर को दिमाग में रखकर सारी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि कोई भी बिगिनर इन एनिमेटेड कोर्सेज की मदद से बड़ी आसानी से शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड सीख सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, और मेक श्योर कीजिएगा आप अकाउंट खोलते टाइम इन्हीं लिंक्स का इस्तेमाल करें। और ये हमारी होली ऑफर चल रही है, तो ये ऑफर बस अगले 3 दिनों तक ही वैलिड है। तो ये तो हो गई इन्वेस्टर्स वाली साइड। अगर मैं अंबर की साइड देखूँ तो देखिए, अंबर को तो ये अंबर ने टाइमिंग तो पता कर ली। तो अंबर ने क्या किया कि अंबर को पता था कि लोग तो इजीली फंस जाएंगे, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ स्टैम्प पेपर वगैरह करवाने हैं। देखिए, इस तरह के स्टैम्प पेपर का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो फिक्स रिटर्न नाम की चीज़ कुछ नहीं होती है, एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड छोड़कर फिक्स रिटर्न नाम का कुछ नहीं है इस दुनिया में। इवन म्यूचुअल फंड्स है तो उसके साथ लिख कर आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली वगैरह वगैरह। तो फिक्स ऐसी चीज़ कोई नहीं है। मतलब एफडी में जहाँ पर 6% मिल रहा है तो गवर्नमेंट बॉन्ड 1-2% उसके ऊपर देंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें फिलहाल की सिचुएशन में तो 8% के ऊपर आपको फिक्स रिटर्न कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको फिक्स इतना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, इन स्टेट्स में ना आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि कोई भी व्यक्ति आकर बोलता है कि आप मेरे पास पैसा रखो 10 लाख रुपए, मैं इस पर इतना इतना फिक्स रिटर्न दूंगा, बॉन्ड में लिखवा लेंगे,
500 रुपये के स्टैम्प पेपर लिखवा लेंगे। देखिए ये चीज़ें वैलिड नहीं होती। आपका पैसा डूब गया ना, मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आपकी बेवकूफ़ी की वजह से जा रहा है, ऐसा क्लियर होता है। क्योंकि इन जैसी चीज़ों का देखिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए एक तो आपके पास सेबी का लाइसेंस होना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें आप अब स्टैम्प पेपर पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं कि मैं इस व्यक्ति को 10,000 टके का रिटर्न दे दूंगा हर महीने। ठीक है, कौन है देखने वाला? आप लिख रहे हो, दोनों के बीच आपके अग्रीमेंट है, आप कुछ भी लिखो। वो तो सामने वाला जो भरोसा करने वाली पार्टी आप हो, तो वो आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ अंबर को ये पता थी कि स्टैम्प पेपर का नाम लेकर हम ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लोगों को पागल बना सकते हैं, और तब तक अपनी स्कीम चला सकते जब तक नए लोग अपने पास पैसा डाल रहे हैं। तो क्योंकि अंबर ट्रस्टेड था, तो लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी काफ़ी की। एक व्यक्ति को रिटर्न मिले तो उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, क्योंकि रिटर्न एक्स्ट्रॉर्डनरी थे। 20% इज़ नॉट अ जोक। इस तरह के क्रेजी रिटर्न रिस्क फ्री के नाम पर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और फिर जब तक नए लोग पैसा डालते रहेंगे, अपनी स्कीम चलती रहेगी। ये तो अंबर के लिए क्लियर था। लेकिन कोई स्कैमस्टर कितना भी शातिर क्यों ना हो, इस तरह की स्कीम्स तब फेल हो जाती है जब यहाँ पर नया पैसा आना बंद हो जाता है, क्योंकि नया पैसा ही आपको चलाता है। क्योंकि आप 20% कहाँ से लाएंगे? आता तो नहीं है मार्केट से, तो कहाँ से लाएंगे? तो आप बस नए इन्वेस्टर का पैसा लेते हो, पुराने में बांटते रहते हो। तो जब तक नया पैसा आ रहा है, चीज़ें चल रही है, नया पैसा आना बंद हो जाता है, आप पैसे लेके जितने भी आपके पास जमा है वो लेके भाग जाते हो। तो देखिए जो स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, अभी रिसेंटली हमने पॉडकास्ट भी किया था मिस्टर राजू ठक्कर के साथ, जो कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, और उनके खुद के फंड ने पिछले लगभग 10 सालों से 20% के कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिए हैं। लेकिन वो खुद भी जब हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना है कि देखिए अब तक 20% आए क्योंकि मार्केट अच्छा चला, लेकिन यहाँ से आगे आएंगे कोई गारंटी नहीं है। और मार्केट में बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती कि कितना रिटर्न किस साल आएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है कि उनका हाथ पकड़ना मुश्किल है। ऐसे इन्वेस्टर ने 20% लाए हैं, वो भी विथ रिस्क, विथ मीडियम रिस्क। आप रिस्क फ्री 20% ले रहे हो तो कहीं ना कहीं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की समझ हमें आनी चाहिए। इस पर हमें काम करना चाहिए। इसीलिए फिनोशियंस चैनल के जरिए हम वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो इस तरह के स्कैम्स के हो या फिर ये इन सारी चीज़ों को सिखाने के बारे में हो, ताकि हर एक भारतीय अवेयर हो और इस तरह की चीज़ों में ना फंसे और सही तरह से इन्वेस्टमेंट करे। तो अंबर को दूसरी चीज़ ये पता थी कि स्टैम्प पेपर वगैरह है तो ये वैलिड तो कहीं पर है नहीं, तो ज़्यादा कुछ रिस्क वाली भी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में बड़े बड़े लोगों ने पैसा डाला था, तो वो चीज़ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गई अंबर के लिए, और फिर उसे जेल जाना पड़ा। अभी जेल जाने के बाद सालों तक केसेस चलती हैं इंडिया में, जैसे कि आपको पता है। अब लोगों का क्या है कि जिन्होंने अपनी पूरी सेविंग डाली है उनका पूरा पैसा मिलना तो इन जैसी सिचुएशन में बड़ा टफ है, क्योंकि बहुत से टाइम बंदा मुँह ही नहीं खोलता है, वो बताता ही नहीं। 3 से 4 साल 8 साल जेल में रहेगा, फिर बाहर आ जाएगा, लेकिन लोगों के पैसों का क्या? तो इसीलिए अगर इस तरह का कोई आपसे वादा करता है तो बेटर आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और सिंपल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाइए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए। इन्वेस्ट करना खुद से आता है तो फिर स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं, आप बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप ऐसे ब्लाइंडली किसी को भी पैसा नहीं दे सकते ये सोचकर कि हमें रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, ये मिल रहा है, इतनी गारंटी है, उसने लिख कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज की डेट में इस तरह के हज़ारों स्कैम्स चल रहे हैं। हर किसी को कवर करना हमारे लिए मुश्किल होगा, बिल्कुल होगा। और हमें लगभग हर दिन इंस्टाग्राम हो हमारा, यूट्यूब हो, ईमेल्स हो, हमारे भरे पड़े हैं पूरी तरह से, कि जहाँ पर लोग इसी तरह की क्वेरीज हैं कि हमारे साथ ये स्कैम हुआ, हमारे एरिया में ये चल रहा है। तो ओवरऑल ये एक बहुत कॉमन स्कैम है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको सब तक पहुँचाते, ताकि आपके आजू बाजू में अगर इस तरह का स्कैम चल रहा है तो आप आवाज़ उठाइए या फिर लोगों को बचाइए, क्योंकि अल्टीमेट इसका रिजल्ट यही होने वाला है, सूनर और लेटर। तो आशा करता हूँ कि अंबर दलाल की स्टोरी से, अन्नू कपूर की स्टोरी से और कई सारे जो लोग इसमें फंसे हैं उन सब से हम ये सीख तो ले ही सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई खिलौना नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा और आप उसे भरोसा कर लेंगे। म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें आपको लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखने में आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। उस तरह की चीज़ों में जाइए, चाहे 2-4% कम रिटर्न मिले। और अगर खुद सीख कर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बाकी जगह पर तो वो बेहतर है, लेकिन ऐसे किसी पर भी भरोसा करके मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में ये लोग आपको रिटर्न्स देंगे ही देंगे, क्योंकि अदरवाइज इनका ये जो पूरा स्कैम है ये नहीं चलता है। तो शुरुआत में रिटर्न्स देंगे ही देंगे। इनके बहकावे में आप मत आइए और सही तरीके से, सटीक तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके लिए सारी चीज़ें सीखिए और उसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की चीज़ों से आप अवेयर रहें और एक बेटर इन्वेस्टर बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इन जैसे स्कैम से बचकर रहे।